सुरेंद्र सर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, ये मेरा YouTube चैनल है सुरेंद्र सर क्लासेस और मैं आप लोगों को यहाँ पे हाई स्कूल से रिलेटेड सभी चैप्टर्स के वीडियोस कराऊंगा और सभी चैप्टर्स पे प्रैक्टिस कराऊंगा। और पहला चैप्टर हम लोग यहाँ पे लेंगे रियल नंबर। तो दोस्तों, इस तरीके के वीडियोस के लिए पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक शेयर कमेंट करें वीडियो देख के। चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और चैप्टर को भी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि रियल नंबर होता क्या है। तो दोस्तों, हम लोग एक नॉर्मल सी भाषा में बात करें तो ये रियल नंबर होता है। रियल नंबर क्या होता है? अ सेट ऑफ ऑल रेशनल एंड इरेशनल। मतलब ये है कि जो हमारा रियल नंबर होगा वो क्या होगा? अ सेट ऑफ ऑल रेशनल नंबर एंड इरेशनल नंबर। जो भी रेशनल नंबर होंगे और इरेशनल नंबर होंगे उन्हीं का समूह, उन्हीं का कलेक्शन अगर हो जाए तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? रियल नंबर। ठीक है। अब दोस्तों देखते हैं कि जो हमारे रेशनल नंबर होते वो होते क्या हैं और इरेशनल क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग रेशनल की बात करते हैं। तो रेशनल हमारा क्या होता है? एन एक्सप्रेशन विच कैन बी एक्सप्रेस्ड P अपॉन Q। मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर फॉर्म में जिस नंबर को हम लिख लेंगे वो हमारा क्या होगा? रेशनल नंबर। लेकिन यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी है, Q डजंट इक्वल टू 0, मतलब डिनोमिनेटर हमारा 0 नहीं हो सकता है। एग्जाम्पल में रेशनल नंबर कौन कौन हम लोग ले सकते हैं? 1/5, 1/3, 1/2, इस तरीके से। तो ये हमारा रेशनल नंबर हो गया। कंप्लीट समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं, इरेशनल की बात करते हैं। तो इरेशनल क्या होता है वो हम समझते हैं। इरेशनल मतलब ये है कि जो भी हम इसको न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर फॉर्म में लिख लें लेकिन ये कंप्लीट नंबर ना हो। जैसे √5 क्या है? इरेशनल नंबर। 1/√2 इरेशनल नंबर है। यहां पे जब हम 5 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो अप्रॉक्स 2.5 समथिंग आएगा और वो हमारा कंप्लीट नंबर नहीं होगा, इसलिए ये इरेशनल हो जाएगा। √2 का जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 1.4 समथिंग आएगा, जो कि एक कंप्लीट नंबर नहीं है, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा? हमारा इरेशनल। इसी तरीके से हम लोग √4 की बात करते हैं। √4 तो √4 होता क्या? √4 को तो हम तो क्या कर सकते हैं? फैक्टराइज कर सकते हैं 2 × 2। इसका मतलब 2 बाहर चला आएगा और अगर 2 बाहर चला आएगा तो इसका मतलब ये है कि हमारा √4 क्या हो जाएगा? रेशनल, क्योंकि ये कंप्लीट नंबर निकल के आ रहा है और इसे न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर फॉर्म में हम एक्सप्रेस भी कर पा रहे हैं। और जो हमने ऊपर लिखे हैं नंबर्स, ये सारे क्या हैं? इरेशनल। इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और रेशनल नंबर को पूरा कैटेगराइज टाइप से हम बताते हैं। ठीक है। और रियल नंबर को भी पूरा कैटेगराइज टाइप से बताते हैं। सबसे पहले आप लोग रियल नंबर की बात कर रहे थे हम लोग। तो रियल नंबर में कौन कौन नंबर आते हैं वो समझने के लिए सबसे पहले आप लोगों को एक चार्ट बना के बताते हैं जो रियल नंबर हैं। ठीक है। सबसे पहले रियल नंबर की बात करें तो हमारे पास एक आता है नंबर नेचुरल नंबर। कौन सा आता है? नेचुरल नंबर। तो जो नंबर नेचुरल नंबर क्या होते हैं? जो नंबर 1 से स्टार्ट हो और कहां तक जाएं? इन्फिनिटिव तक, जहां तक हम लोग काउंट ही ना कर पाए, लेकिन पॉजिटिव में होने चाहिए, तो वो हमारे क्या हो जाएंगे? नेचुरल नंबर। और ये हमारी नेचुरल नंबर सीरीज जब इसके आगे 0 इंक्लूड कर दें तो इसी नेचुरल नंबर सीरीज को हम क्या कह सकते हैं? होल नंबर सीरीज। क्या कह सकते हैं? होल नंबर सीरीज। अब इसी सीरीज में अगर हम निगेटिव नंबर इंक्लूड कर दें
तो ये हमारा क्या बन जाता है, इंटीजर बन जाता है, इंटीजर। और इन्हीं सबको मिलाकर हम लोग क्या कह देते हैं, रियल नंबर। तो यहां से हमें एक पॉइंट मिला कि सभी नेचुरल नंबर रियल नंबर होंगे, बट सभी रियल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकते। तो यहां से इस चार्ट से आप लोगों को काफी क्लियर हो गया होगा, और हम लोग जानेंगे कि हम लोगों को चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है। तो पहला पॉइंट हम लोगों को पढ़ना है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, पढ़ना है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। और दूसरा पॉइंट हम लोगों को पढ़ना है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। और तीसरा हमें पढ़ना है पॉइंट रेशनल नंबर एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन, डेसिमल एक्सपेंशन। यहां तक आप लोग पढ़ेंगे, ठीक है। यहां पे हमें इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, हमने इसके बारे में पूरा कैटेगराइज टाइप से बता दिया है कि इस चैप्टर में आप लोगों को यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ना है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक पढ़ना है, और रेशनल नंबर एंड देयर एक्सपेंशन ये पढ़ना। तो ये पूरा इस रियल नंबर चैप्टर का कॉन्सेप्ट था, जो कि आप लोगों को हमारे हिसाब से काफी अच्छे से समझ में आया होगा। और अभी कुछ देर में हम लोग आगे बढ़ते हैं, और पहले ये पूरा चैप्टर हो जाएगा। तो इसका हमने पूरा कॉन्सेप्ट दे दिया है, और इसमें हमारे पास 4 एक्सरसाइज हैं, एक्सरसाइज 1.1, 1.2, 1.3 और 1.4। तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप अभी करना स्टार्ट करते हैं, और एक्सरसाइज 1.1 पे आते हैं। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। अब दोस्तों देखते हैं एक्सरसाइज 1.1 में हमें जो पढ़ना है, पहला पढ़ना है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है। तो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम जस्ट देखते हैं बेटा क्या होती है। गिवन पॉजिटिव इंटीजर ए एंड बी, देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर क्यू एंड आर सेटिस्फाइंग दिस ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। हम लोग जब छोटे थे तो हम लोगों ने पढ़ा था एक चीज कि डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर क्रॉस कोशेंट प्लस रिमाइंडर। तो उसी का एक रूप ये है कौन, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। यहां पे देखिए दोस्तों, जो a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर लिखा गया है, इसका मतलब हमारा डिविडेंड क्या होगा a, डिवाइजर क्या होगा b, कोशेंट क्या होगा q प्लस रिमाइंडर क्या होगा r। और यही हमारी क्या है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। आप लोगों को ये पॉइंट पूरा जो भी दिया गया है ये लर्न करना पड़ेगा, और मैंने समझा दिया है a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर होता है। और यहां पे एक पॉसिबिलिटी है कि 0 लेस आर इक्वल टू आर, मतलब 0 आर से कम भी हो सकता है और आर के बराबर भी हो सकता है, लेकिन आर जो है वो b से क्या होगा, छोटा होगा। और यहां पे दिया है क्यू बड़ा हो सकता है 0 से, और 0 के बराबर भी हो सकता है। ये दो पॉसिबिलिटी है, आप लोगों को इनको तैयार कर लेना है। और अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.1। अब देखते हैं दोस्तों हम लोग एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन, जो आप लोगों को स्क्रीन पे दिखाई पड़ेगा अभी, तो उसी हिसाब से करेंगे। स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ। मतलब हम लोगों को पहला क्वेश्चन करना है यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से, और उसका एचसीएफ निकालना है। तो हम लोग सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट करते हैं और बताते हैं कैसे हम लोग करेंगे। तो पहला पार्ट फर्स्ट का फर्स्ट कह रहा है कि 135 और
225 का हम लोगों को क्या निकालना है, HCF निकालना है। तो हम लोग सबसे पहले करेंगे क्या, यहां पे समझेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हम लोग डिवीजन मेथड से इसका HCF निकालते हैं और फिर यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम निकाल के हम लोग इसका HCF बताएंगे। सबसे पहले हम लोग यहां पे करेंगे क्या, सबसे छोटा नंबर लिखते हैं और डिवाइड का साइन बनाते हैं और बड़े नंबर को अंदर लिखते हैं। अब देखें यहां पे तो 135 225 से कितनी बार जाएगा, 2 ज्यादा हो जाएगा इसलिए 1 जाएगा। और यहां पे बचा क्या, 5 से 5 गया 0, 12 में से 3 गया 9, 1 से 1 गया 0, तो हमारे पास बच गया 90। तो यहां पे हमें ये दिख रहा है कि ये क्या है, कोशेंट है और ये हमारा क्या है, डिविडेंड है और ये हमारा क्या है, डिवाइजर है। अभी हम लोग HCF निकाल रहे हैं डिवीजन मेथड से। तो यहां पे जब हमारा, और ये हमारा रिमाइंडर है, तो जब हमारा डिवाइजर से रिमाइंडर कम हो जाता है HCF में, डिवीजन मेथड में, तो हम लोग डिवाइजर को ही डिविडेंड बना लेते हैं। इसका मतलब ये डिवाइजर यहां पे आ जाएगा। एक बार फिर से मैं ये रिपीट कर देता हूं कि जब हम लोग का डिवाइजर से रिमाइंडर कम आता है तो हम लोगों का डिवाइजर ही आगे डिविडेंड बन जाता है। अब फिर हम लोग क्या करेंगे, 91 या 90 जाएगा और यहां पे 5 से जब 0 जाएगा तो 5 बचेगा और 13 में से 9 जाएगा 45 बचेगा। अब देखिए यहां पे सेम पॉसिबिलिटी आ गई, फिर से डिवाइजर से रिमाइंडर क्या होगा, कम हो गया, तो इसका मतलब डिवाइजर ही हमारा क्या बन जाएगा, डिविडेंड बन जाएगा। तो 45 से 90 को करेंगे तो 45 2 जा कितना हो जाएगा 90 और यहां पे हमारा आ गया HCF कितना 45। अब हम लोग लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, इतना वर्क करने के बाद हम लोग लिखेंगे बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। A इज इक्वल टू BQ प्लस R। अब यहां पे हम फर्स्ट स्टेप में देखते हैं, हमारा A हमने अभी बताया था डिविडेंड होता है, तो डिविडेंड हमारा 135 है लिखेंगे, और B क्या है हमारा, डिवाइजर है, तो डिवाइजर हमारा कहां है, सॉरी यहां पे हमारा डिविडेंड क्या है 225 और हमारा डिवाइजर क्या है 135 इंटू कोसेंट क्या है 1 प्लस रिमाइंडर कितना बचा 90। फिर सेकेंड स्टेप में जाएंगे तो सेकेंड स्टेप में ये पार्ट है, तो हमारा डिविडेंड यहां पे 135 है, डिवाइजर हमारा 90 है, कोशेंट 1 है, रिमाइंडर 45 है। अब फिर हम लोग थर्ड स्टेप में आएंगे, इस वाले स्टेप में, तो यहां पे हमें दिख रहा है डिविडेंड कितना है 90, डिवाइजर कितना 45, कोशेंट कितना है 2, रिमाइंडर कितना बचा 0। तो यहां पे हमें एक चीज समझ में आ गई, जो हमारा ये 45 है डिवाइजर, जब हमारा रिमाइंडर 0 बच जाए, जब हमारा रिमाइंडर 0 बच जाए तो हमारा डिवाइजर ही HCF हो जाता है। ये हमारा आंसर हो गया फर्स्ट के फर्स्ट पार्ट का। तो स्क्रीन पे आप लोगों को साफ साफ क्वेश्चन दिख रहा है, आपको फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट हमने बता दिया है। इसी तरीके से फर्स्ट का सेकेंड पार्ट लगेगा और इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट लगेगा। और अब हम लोग आते हैं सीधे इसके सेकेंड क्वेश्चन पे, और सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। अब दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। स्क्रीन पे आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म 6q plus 1, 6q plus 3 और 6q plus 5 where q is some integer।
तो हम लोग इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को सोल्यूशन करना है, वो भी यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से। तो सबसे पहले हम लोग इंटीजर को मान लेते हैं। लेट ए बी एनी इंटीजर, ए को मान लिया कोई इंटीजर है, और b इज इक्वल टू हम लोगों ने मान लिया 6। क्या मान लिया? b 6। ठीक है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिखा रहा है कि किस फॉर्म में 6q+1, 6q+3, 6q+5। तो हमने a को माना कोई एनी इंटीजर और b को मान लिया 6। अब हम लोग लगा देंगे बाई यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, बाई यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो यहां पे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहती है? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम कहती है a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां पे 0 लेस आर इक्वल टू आर लेस देन b। तो यहां पे हमें पता है कि b हमारा कितना है? 6 है। तो इस पॉसिबिलिटी से हमें पता चला कि r क्या हो सकता है? 6 से छोटा होगा, मतलब r 0 भी हो सकता, r कैन बी 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो यहां पे जब हम r कैसे पता चला r यहां तक होगा, तो हमने b की वैल्यू यहां पे डाली और हमें पता कि r की वैल्यू b से कम होनी चाहिए। तो b से कम मतलब 6 से कम कितने हैं नंबर हमारे पास? 0, 1, 2, 3, 4, 5। अब यहां पे हम लोग करेंगे क्या? यहां पे ऑड इंटीजर की बात कर रहा है, तो ऑड इंटीजर हमारे पास कौन कौन है इसमें? 1, 3, 5। तो हम लिख देंगे r कैन बी 1, 3, 5 हो सकता है। किसमें? ऑड में। अगर इसी क्वेश्चन को इवन में कहते तो हम लोग 2 और 4 लेते। ऑड में कह रहा तो 1 और 3 और 5 लिया। अब यहां पे लिखेंगे व्हेन r इज इक्वल टू 1, 3, 5। तब हम देखेंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो देखो यहां पे b हमारे पहले से पता 6 था, तो a इज इक्वल टू 6q+1 पहला वाला जब r 1 हुआ। फिर दूसरे पार्ट में जब r 3 हुआ, तो a इज इक्वल टू 6q+3 बन गया हमारा। अब हमारा r जब 5 होगा तो a इज इक्वल टू 6q+5। यही हमारा सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। अब हम लोग लिख सकते हैं कि एनी पॉजिटिव इंटीजर, यहीं पर लिख देंगे एनी पॉजिटिव इंटीजर इज इन फॉर्म 6q, पॉजिटिव ऑड इंटीजर था, सॉरी, इज इन फॉर्म 6q+1, 6q+3, 6q+5। यही हमारा क्या हो गया? आंसर। सेकेंड क्वेश्चन आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, ये सेकेंड का सोल्यूशन है। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसको इरेज करके हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3 बताने के लिए सबसे पहले हम 3 क्वेश्चन को स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, आप लोग देखिए क्वेश्चन को, और फिर अभी हम बोलकर बताते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है आप लोगों को। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन दिया है एन आर्मी कंटाइजेंट ऑफ 616 मेंबर इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड। मतलब 616 मेंबर क्या कर रहे हैं? एक आर्मी बैंड के पीछे क्या कर रहे हैं? मार्च कर रहे हैं। मार्च मतलब परेड कर रहे हैं। 32 मेंबर इन अ परेड, और 32 मेंबर इन अ परेड मतलब आर्मी बैंड में एक एक रो है। द 2 ग्रुप आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम, और 2 ग्रुप क्या कर रहे हैं? सेम नंबर ऑफ कॉलम में क्या कर रहे हैं? मार्च कर रहे हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च। कितने ज्यादा से ज्यादा कॉलम हो सकते हैं जहां पर वो परेड कर सकें। जब भी क्वेश्चन में आप लोगों को देखिए, इस क्वेश्चन नंबर 3 का सोल्यूशन है, जब भी आप लोगों को क्वेश्चन में मैक्सिमम दिया हो
तो हम लोग तुरंत जान जाएंगे किसकी बात कर रहा है, एचसीएफ की। कभी क्वेश्चन में दिया हो मिनिमम, तो हम लोग जानेंगे किसकी बात कर रहा है, एलसीएम। तो यहाँ पे मैक्सिमम की बात कर रहा है, इसका हम लोगों को क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे। देखिए यहां सबसे पहले हम लोग इन क्वेश्चंस का क्या निकालेंगे, कितने मेंबर हैं आर्मी कंटाइजेंट में, 616 मेंबर। तो हम लोग एचसीएफ क्वेश्चन में इनका ही हम लोग क्या निकालेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ ऑफ 616,32 और निकालेंगे कैसे, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से। तो सबसे पहले हम लोग करेंगे क्या, इसको 32 को डिवीजन मेथड से करेंगे पहले। तो 32 को 616 से जब करेंगे तो पहले जाएगा 32 1 जा 32, हमारा बचा कितना, 11 में से 2 गया 9 और 6 5 में से 3 गया 2 और आगे आ जाएंगे 6 उतार लेंगे 296। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे डिवीजन मेथड से एचसीएफ निकाल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हमारा 296 आ गया, मतलब डिवाइजर से रिमाइंडर ज्यादा है। तो अभी हम लोग नॉर्मल ही जैसे डिवाइड करते हैं वैसे करेंगे। तो 32 ये अप्रॉक्स जाएगा 9 जा, तो 32 9 जा हम लोग लगा देंगे, 9 2 जा 18 और 9 3 जा 27 8 28, ये आ गया हमारा 288 और बचा कितना, 16 में से 8 जाएगा 8 में गया 0 0। अब देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे हमारा डिवाइजर से रिमाइंडर कम हो गया, तो एचसीएफ जब डिवीजन मेथड से निकालते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, डिवाइजर को ही डिविडेंड बना लेते हैं। मतलब अब ये कितना चलेगा, 8 4 जा 32। तो अब लिखेंगे यहां पे बाई यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, बाई यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। तो यहां पे फर्स्ट पॉइंट में हम देखेंगे 32 कितनी बार गया, 19 बार, और हमारा डिविडेंड क्या है 616। तो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर 32 है, क्रॉस कोशेंट 19 है, प्लस रिमाइंडर हमारा 8 बचा। अब हमारा डिविडेंड क्या 32 है, डिवाइजर हमारा 8 है, कोशेंट हमारा 4 है और रिमाइंडर क्या बचा, 0 बचा। जब रिमाइंडर 0 हो जाता है तब हमारा डिवाइजर डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर, डिवाइजर ही क्या हो जाता है, एचसीएफ हो जाता है। तो अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन में क्या होगा, मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ कॉलम होंगे, 8 होंगे, जहां पे वो लोग क्या कर सकते हैं, मार्च कर सकते हैं। मेरे हिसाब से क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है अभी देखते हैं हम लोग, तब तक आप लोग स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखाई पड़ रहा होगा, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर 3m प्लस 1। तो यहां पे हम लोग क्या करेंगे, ये समझने वाली बात है। तो इसको फिर से हम लोग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम से करेंगे। सबसे पहले मान लेंगे लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर। ए को मान लिया एनी पॉजिटिव इंटीजर और बी को मान लिया बी इज इक्वल टू 3, क्योंकि किस फॉर्म में लाना, 3m प्लस 1। तो हम लोग क्या करेंगे, फिर लिखाएंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, 0 लेस देन r लेस देन b। तो यहां पे हमें समझ में आ रहा है b हमारा कितना है 3। अगर b यहां पे 3 होगा तो इसका मतलब r की वैल्यू क्या हो सकती है, r कैन बी 0 1 2। अब यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, व्हेन स्क्वायर की बात कर रहा क्वेश्चन में कि
यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो पहले हम लोग स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज 3m प्लस 1 इस फॉर्म में होगा। तो पहले हम लोग नॉर्मल क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, अभी फिर उसके आगे प्रोसेस बताते हैं। वेन r इज इक्वल टू 0, 1, 2। अब ये r की वैल्यू कहां पे पुट कर देंगे? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में। और b हमारा पहले से पता था कि 3 है, तो a इज इक्वल टू हमारा क्या आ जाएगा? 3q प्लस 0, मतलब हमारा 3q आ गया a इज इक्वल टू। और दूसरा आ जाएगा a इज इक्वल टू 3q प्लस 1। तीसरा आ जाएगा a इज इक्वल टू 3q प्लस 2। अब यही जो हमारे पास आए हैं 0 और 1 और 2 को पुट करने के बाद a की वैल्यू, इसी को हम बोथ साइड का क्या कर देंगे? स्क्वायर कर देंगे। स्क्वायर ऑन बोथ साइड, स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो यहां पे a इज इक्वल टू 3q हो गया, तो a इज इक्वल टू 3q का जब हम स्क्वायर करेंगे बोथ साइड का, तो हमारा a स्क्वायर इज इक्वल टू 3 3 9q स्क्वायर आ गया। तो यहां पे हम लोग क्या कर सकते हैं? a स्क्वायर इज इक्वल टू, अब देखो हमें बनाना है इसको किस फॉर्म में? 3q फॉर्म में या 3m फॉर्म में। तो हमने 3m नहीं, हमने 3m फॉर्म में बनाना है, लेकिन हमने q में मान लिया है, कोई बात नहीं। तो यहां पे हम सबसे पहले इसको क्या बनाएंगे? 3q फॉर्म में बनाएंगे। तो इसको देखेंगे, देखो इसको हम लोग लिख क्या सकते हैं? 3 इंटू 3q का स्क्वायर, और ये हमारा बन गया क्या? 3m। क्या बन गया? 3m। और m की वैल्यू क्या आ गई? ये। अब दूसरा हम लोग देखते हैं a इज इक्वल टू 3q प्लस 1, इसका स्क्वायर करते हैं बोथ साइड का। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर, और ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का फार्मूला लग जाएगा, मतलब 9q स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। अब हम इसको बनाने जा रहे हैं 3m प्लस 1 फॉर्म में। तो यहां पे हम लोग a स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां पे देख रहे हैं 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1, इस तरीके से बना लिया। अब हम लोग इसको इसमें क्या करेंगे? 3m प्लस 1 फॉर्म में बनाएंगे। तो हम 9q स्क्वायर और 6q स्क्वायर में हम देख रहे हैं कि 3q कॉमन मिल रहा है, तो हम क्या ले लेंगे? 3q कॉमन ले लेंगे, या खाली 3 कॉमन ले लें। तो हमारा अंदर बचा क्या? 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1। अब देखिए यहां पे हमारा बन गया किस फॉर्म में? 3m प्लस 1 फॉर्म में। और m हमारा होगा क्या? m ये होगा 3q स्क्वायर प्लस 2q। और यही हमें प्रूफ करना था। ये क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। और क्वेश्चन नंबर 5 भी जस्ट इसी की तरीके से है। हम इतना पार्ट करके आपको बता देंगे। इसमें स्क्वायर सारे नंबर्स का करना था, मतलब 3q का स्क्वायर करना था, 3q प्लस 1 का स्क्वायर करना था। और इसकी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हम लोग दिखा चुके हैं 3m होगा और 3m प्लस 1 फॉर्म में होगा, और यही पूछा गया है। तो हम 2 पॉइंट्स का क्या कर लेंगे? बोथ साइड का स्क्वायर कर लेंगे और 3m और 3m प्लस 1 में बना लेंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा टू शो दैट द क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 9m, 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8। इस फॉर्म में हम लोगों को दिखाना है क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर का। तो क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर सेम वही प्रोसेस है। हम सबसे पहले सोल्यूशन में मानेंगे लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर।
लेट ए बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, और हम बी क्या मान लेंगे, बी इज इक्वल टू 3 मान लेंगे और लगा देंगे इसमें यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। और यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहते हैं, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, आर लेस देन 0, आर लेस देन बी। अब यहां पे हमने बी 3 माना, तो इसका मतलब आर कैन बी क्या हो सकता है, 0, 1 और 2, और इसी आर को हम पुट कर देंगे यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में। तो व्हेन आर इज इक्वल टू 0, 1, 2, और हम आर जब 0, 1 और 2 पुट कर देंगे तो हमारा बन जाएगा a इज इक्वल टू 3q प्लस 0 बनेगा, फिर दूसरा बनेगा a इज इक्वल टू 3q प्लस 1 बनेगा, और तीसरा बनेगा a इज इक्वल टू 3q प्लस 2 बनेगा। और इन्हीं तीनों पॉइंट्स का बोथ साइड का क्यूब कर लेंगे। अब बोथ साइड का क्यूब करने के बाद हम लोगों को किस फॉर्म में बना लेंगे, उसको 9m फॉर्म में बनाएंगे, और 9m प्लस 1 फॉर्म में बनाएंगे, और 9m प्लस 8 फॉर्म में बनाएंगे। ये फॉर्म में बताना हम बता चुके हैं। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आएगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में डाल के आप लोग पूछ सकते हैं। और ये हमारी एक्सरसाइज 1.1 पूरी अच्छी तरीके से क्लियर हो चुकी है। अब दोस्तों देखते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का मतलब यहाँ पे हम देखेंगे ट्री डायग्राम से किसी भी कंपोजिट नंबर का हम लोग एलसीएम कैसे निकालते हैं। तो पहले तो हम लोग जान लें कंपोजिट नंबर क्या होते हैं और प्राइम नंबर क्या होते हैं। तो प्राइम नंबर क्या होते हैं पहले ये समझ लेते हैं। तो प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर ना हो, जैसे 3, तो 3 1 से भी कटेगा और 3 से भी कटेगा और किसी तीसरे नंबर से नहीं कटेगा। मतलब ऐसे नंबर जो 1 और खुद के अलावा किसी तीसरे नंबर से ना कटे उनको बोलते हैं प्राइम नंबर। जैसे 5 1 से भी कटेगा और 5 से भी कटेगा और किसी तीसरे नंबर से नहीं कटेगा। जो कंपोजिट नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर मतलब ऐसे नंबर जो क्या हो 1 और खुद के अलावा किसी तीसरे नंबर से भी कट जाए। जैसे 20, तो देखो 20 किससे जाएगा, 1 से जाएगा, 2 से जाएगा, 4 से जाएगा, 5 से जाएगा, 10 से भी जाएगा और 20 से भी जाएगा। तो यहां पे हमें समझ में आ रहा है जो जिसके फैक्टर 2 से ज्यादा हो या 2 से ज्यादा नंबर से कट जाए वो कंपोजिट नंबर। जैसे 12, तो 12 क्या है, 1 से भी जाएगा, 2 से भी जाएगा, 3 से भी जाएगा और 6 से भी जाएगा और 12 से जाएगा। मतलब जो नंबर 1 और खुद के अलावा किसी तीसरे नंबर से भी कट जाए वो कंपोजिट नंबर, और जो 1 और खुद के अलावा किसी तीसरे नंबर से ना कटे उसके 2 ही फैक्टर हम उसे प्राइम नंबर कहते हैं। तो बिल्कुल क्लियर होगा प्राइम का और कंपोजिट नंबर। अब यहां पे देखते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक कैसे करेंगे। सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्वेश्चन, ट्री डायग्राम से कैसे हम लोग कंपोजिट नंबर का एलसीएम निकालते हैं। तो हम ये देख लेते हैं कि यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा है कि 2 से जाएगा क्योंकि यूनिट प्लेस पे क्या है, 0 है। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा तो मेरा वीडियो हम आई बटन पे दे देंगे डिविजिबिलिटी रूल वाला, तो आप लोग समझ जाएंगे कौन सा नंबर किस नंबर से जाएगा, आई बटन में डाल देंगे। अब देखिए 2 से, तो 2 1 जा 2, 6 जा 12, 3 जा 6, 8 जा 16 और ये आ गया इतना। अब देखो ये फिर 2 से जा रहा है तो 2 8 जा 16, 1 जा 2, 9 जा 18। अब फिर ये 2 से जा रहा है तो 2 14 जा 80, 1 बचा, 2 9 जा 18, 2 5 जा 10। अब यहां पे यूनिट प्लेस पे 5 है तो इसका मतलब ये 5 से जा रहा है, तो 5 8 जा 40, 1 जा 9 जा। अब यहां पे देखेंगे कि ये किससे जा रहा है, 3 से जा रहा है, तो 3 2 जा 6, 7 जा 21 और 3 3 जा 9। अब ये फिर 3 से जा रहा है तो 3 9 जा 27 और 3 1 जा 3। अब ये 13 से जा रहा है तो 13 7 जा 91। अब ये पूरा कंप्लीट हो गया और ये 7 से एक बार काट देंगे, 7 1 जा 7, आखिरी में क्या गया 1। और ये जो हमारे नंबर्स होंगे यही हमारे क्या होंगे,
32,760 का क्या होंगे, एलसीएम होंगे। ये ट्री डायग्राम से फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से हमने एलसीएम निकाला है और एलसीएम हमारा क्या आ जाएगा 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 13। ये आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अब देखते हैं हम लोग थ्योरम 1.2। थ्योरम 1.2 क्या कहती है, सब पहले समझ लेते हैं। थ्योरम 1.2 कहती है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड फैक्टराइज्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। मतलब ये है कि जो कंपोजिट नंबर होगा उसके फैक्टर क्या होंगे, प्राइम नंबर, एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक। और फैक्टराइजेशन क्या होगा, यूनिक होगा, अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर। तो यहां पे देखिए कि हम लोग जैसे इसी कंपोजिट नंबर को हमने क्या किया, फैक्टराइज किया, तो ये देखिए ये सब क्या आ गए, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स आ गए, और यही थ्योरम 1.2 कहती है। आपको इस तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 1.2। अब दोस्तों हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 1.2। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा क्वेश्चन, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो इसका हम पहला क्वेश्चन ले लेते हैं, बाकी सारे क्वेश्चन सेम उसी मेथड से लगेंगे और आप लोग कर लेंगे। आप लोगों को कुछ अगर प्रॉब्लम आती तो आई बटन पे हम डिविजिबिलिटी रूल वाला वीडियो दे देंगे, वहां से आप लोग देख ले कि कौन सा नंबर किससे कटेगा तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो पहला हम लोग देखते हैं 140। इसको करना कैसे है, इसको प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर में निकालना, मतलब नॉर्मली जिस तरीके से हम लोग एलसीएम निकालते हैं। तो 140 को हम लोग क्या कर देंगे, 2 7 जा 14, 70 आ गया। फिर 2 35 जा, अब 5 से जाएगा तो 5 7 जा 35, फिर 7 1 जा। तो यहां पे हमारा 140 के कितने प्राइम फैक्टर आ गए, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, मतलब 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। आगे 3 पार्ट है, 156, 3825, 5005, 7429। टोटल 5 पार्ट है, मैं एक ही पार्ट बता रहा हूं। बाकी अगर आपका कोई क्वेश्चन फंसता है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो ये हो गया पहला क्वेश्चन, मेरे हिसाब से पूरा समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम लोग दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है फाइंड द एलसीएम, फाइंड द एलसीएम। तो दूसरा क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, कह रहा फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर। स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है, वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर। तो यहां पे हम लोग देख रहे हैं कि जो पहला क्वेश्चन है वो हम बता दे रहे हैं, बाकी 2 पार्ट एक जैसे हैं, आप लोग कर लेंगे। तो पहला क्वेश्चन बता रहा है, इसमें क्वेश्चन में कह रहा है एलसीएम और एचसीएफ निकालें और एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लाई 2 नंबर के इक्वल होगा। मतलब ये फार्मूला होता फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ, ये फार्मूला होता है। तो कह रहा है कि आप लोग फार्मूला निकालें और इसको वेरीफाई करके दिखाएं कि जो फर्स्ट नंबर और सेकेंड नंबर, मतलब 2 नंबर हैं, उनका मल्टीप्लाई इक्वल होगा उन्हीं 2 नंबर के एलसीएम और एचसीएफ के, ये इक्वल होगा। ये हमें वेरीफाई करके दिखाना है। तो एक क्वेश्चन मैं ले लेता हूं, उससे पता चल जाएगा। तो पहला क्वेश्चन हम ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन है 26 एंड 91। तो 26 और 91, तो यहां पे हम लोग देख लेंगे 26 और 91 का पहले हम लोग एलसीएम निकाल लेते हैं। तो ये पहले तो 2 से कटेगा, 2 1 जा 3 जा 91। अब तो कटेगा नहीं 2 से, तो ये 13 से काट ले डायरेक्ट, 13 1 जा 13, 13 7 जा। अब ये 7 से जाएगा, 7 1 जा 1 जा। तो यहां पे हमें पता चल गया एलसीएम क्या आ गया है, 2 इंटू 13
इंटू 7, मतलब 13 टू जा 26 इंटू 7, और ये आ जाएगा 7 6 जा 42 का 2, और 7 टू जा 14 4 18, 182 आ गया एलसीएम। अब हम लोग क्या निकालते हैं, इन्हीं दो नंबर्स का क्या निकालते हैं, एचसीएफ निकालते हैं। तो हम लोग डिवीजन मेथड से एचसीएफ निकालते हैं 26 91। तो हम लोग देखते हैं यहां पे कि ये 26 से जाएगा 3 जा, 3 6 जा 18, 3 2 जा 6 1 7, 78 आ गया। 11 में से गया 3 और 8 में 7 गया। तो देख रहे हैं यहां पे कि हमारा डिवाइजर से रिमाइंडर कम हो गया। हमने बताया था एचसीएफ जब डिवीजन मेथड से निकालते हैं और डिवाइजर से रिमाइंडर कम हो जाता है तो डिवाइजर ही डिविडेंड बन जाता है। तो 13 2 जा 26 पूरा पूरा कट गया, मतलब हमारा एचसीएफ कितना आ गया है 13। अब देखिए हमारा एचसीएफ और एचसीएफ आ चुका है और हमारे दो नंबर कौन, पहला नंबर ये है और दूसरा नंबर ये है। तो 26 मतलब फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, ये वाला फार्मूला लगा देंगे और इसी में पुट कर लेंगे। तो पहला नंबर ये 26 इंटू 91 बराबर, ये दो नंबर का मल्टीप्लाई इक्वल होना चाहिए एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीप्लाई के, बराबर 182 इंटू 13। अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे और मल्टीप्लाई करने के बाद इनका जो मल्टीप्लाई आएगा 2 3 6 6 आएगा और इसका भी 2 3 6 6 आएगा मल्टीप्लाई करने पर। तो ये हमारा बिल्कुल क्लियर हो गया कि दो नंबर का मल्टीप्लाई इक्वल होता है उनके एलसीएम और एचसीएफ के मल्टीप्लाई के। तो हमारा ये तो पहला क्वेश्चन वेरीफाई हो गया है। कोई क्वेश्चन वेरीफाई होगा और कोई नहीं होगा। तो इसके आप लोग सेकेंड और थर्ड पार्ट अपने आप लगाएंगे और ना लगे तो कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। और हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में क्या कह रहा है हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सेम क्वेश्चन है, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है। तो पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं, थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है। अब दोस्तों देखते हैं थर्ड का फर्स्ट पार्ट। 12, 15 और 21 इनका एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है, वो भी प्राइम फैक्टराइजेशन से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो पहले हम लोग नॉर्मली क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे। तो हम लोग नॉर्मली जब छोटे पैसे निकाल रहे हैं 12, 15, 21 प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड इसी को कहते हैं। तो हम सबसे पहले देख रहे हैं कि 3 से तीनों नंबर जा रहे हैं। तो 3 4 जा, 3 5 जा, 3 7 जा। अब 2 से कर लेंगे, 2 2 जा 5 7, फिर 2 से कर लेंगे 2 1 जा 5 7। अब 5 से कर लेंगे, 5 1 जा 1 जा 7, फिर 7 से कर लेंगे 7 1 जा 1 जा 1 जा। तो यहाँ पे हमारा ये एलसीएम आ चुका है, इन नंबर्स का मल्टीप्लाई होगा एलसीएम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, तो 3 2 जा 6, 2 जा 12, 5 जा 60 इंटू मतलब 420 आ जाएगा। ये हमारा आ गया एलसीएम। अब हम लोग एचसीएफ निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो 12 लिख लेंगे अलग, 15 लिख लेंगे और 21 अलग लिख लेंगे और देखेंगे छोटे से छोटे नंबर पे कैसे टूट सकता है। तो 2 2 जा 4, 3 जा 12, 12 टूट गया और ये 3 5 जा 15 और ये टूट गया 3 7 जा 21। एचसीएफ अब हम निकाल लेंगे। तीनों नंबर को क्रैक कर लिया, जिन जिन नंबर का एलसीएम और एचसीएफ निकाला था, तो तीनों नंबर नोट करके उनको प्राइम फैक्टर में अलग अलग तोड़ लिया है। अब देखेंगे तीनों नंबर्स में किसकी शकल मिल रही है। तो 3 की खाली शकल मिल रही है तीनों नंबर में।
जिसकी शकल तीनों में मिलेगी वही हमारा HCF होगा, मतलब 3। तो पहले थर्ड का फर्स्ट पार्ट पूरा अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसका सेकंड और थर्ड पार्ट आप लोग घर से करेंगे। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? गिवन दैट, स्क्रीन पे दिखाई दे होगा, गिवन दैट HCF 306, 657 इक्वल टू 9, मतलब HCF दिया दो नंबर्स का 9। फाइंड LCM, LCM निकालना है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को करेंगे फार्मूले से। फार्मूला क्या है? फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बराबर LCM इंटू HCF। तो फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर बराबर LCM इंटू, और फर्स्ट नंबर हमारा है क्या? 306 फर्स्ट नंबर है, क्वेश्चन में ही दिया है। सेकेंड नंबर हमारा क्या है? 657, और HCF इनका गिवन है 9। ये हमारा इतना दिया हुआ है, और यहीं से हम लोग LCM निकालेंगे, और LCM हमें पता नहीं। तो हम फर्स्ट नंबर यहां पे पुट करेंगे 306, और सेकेंड नंबर 657 बराबर LCM हमें पता नहीं, तो LCM ऐसे ही रखेंगे। और HCF हमारा कितना है? 9, ये हमें पता है। अब यहां से LCM निकालेंगे, तो ये 9 जो है डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो 306 इंटू 657 अपॉन 9। अब हम लोग क्या करेंगे? 9 से इसको डिवाइड कर लेंगे। 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, 3 9 4 जा 36। अब 34 और 657 की मल्टीप्लाई कर लेंगे, और वही हमारा LCM होगा। तो ये मल्टीप्लाई करके आएगा कितना? 2 2 3 3 8, यही हमारा LCM होगा। मेरे हिसाब से क्वेश्चन नंबर 4 समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर। ये बता रहा है कि 6 की पावर n अगर एंड विद डिजिट 0 होगी तो किसी नेचुरल नंबर के लिए, तो ये बताओ कैसे होगी। तो अगर सॉल्यूशन हम देंगे क्वेश्चन नंबर 5 का, अगर 6 की पावर कैन एंड विद 0, तो हमें यहां पे समझ में आ रहा है। तो 6 की पावर n हम लोग क्या कर सकते हैं? इसको 2 इंटू 3 लिख सकते हैं, 6 को, और पावर n, मतलब 2 की पावर n हो जाएगा और 3 की पावर n हो जाएगा। तो यहां पे हमें पता चल रहा है कि 6 की पावर n के 2 फैक्टर होंगे, हैज ओनली 2 फैक्टर। कितने होंगे? 2 फैक्टर होंगे। कौन कौन? 2, 3। और अगर 6 की पावर n एंड विद 0 होगा, तो इसका मतलब ये है कि ये एग्जैक्टली किसी भी नंबर के लास्ट में 0, तो एग्जैक्टली क्या हो जाएगा? डिविजिबल बाय 5। क्या हो जाएगा? एग्जैक्टली क्या हो जाएगा? डिविजिबल बाय 5। तो हमें लिख के हमको ये बता देना है क्या होगा। 6 की पावर n के फैक्टर क्या होंगे? 6 की पावर n हैज ओनली 2 फैक्टर, हैज ओनली 2 फैक्टर। कौन कौन? 2 and 3। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? एक्सप्लेन वाई, स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, एक्सप्लेन वाई
7 into 13, 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite number। ये दो टर्म्स हमें दिए हैं, बता रहा है कि ये कंपोजिट नंबर है, इसको प्रूव करके बताओ। तो हम लोग पहला लिखेंगे टर्म 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। ये कंपोजिट नंबर होंगे या नहीं होंगे हमें दिखाना है, तो हम दिखा सकते हैं। देखो इस टर्म में हमारा 13 क्या मिल रहा है, कॉमन मिल रहा है, तो 13 कॉमन लेंगे तो ये अंदर बचेगा 7 इंटू 11 और 13 बन जा 13, 1 बचाइए एंड लिखेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे 5 कॉमन मिल रहा है, तो 5 कॉमन ले लेंगे और ब्रैकेट में बचेगा 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 का कोई मतलब नहीं है, तो 3 और 2 प्लस 1। अब यहां पे देखेंगे 13, तो 11 से बन जाएगा कितना, 77 प्लस 1 8, ये हो जाएगा 78। तो बिल्कुल ये क्या होगा, पहला टर्म कंपोजिट नंबर होगा, क्योंकि हमारा जो ब्रैकेट में कॉमन लेके बचा है वो क्या है, कंपोजिट नंबर फर्स्ट टर्म। और सेकंड टर्म हम अभी चेक कर लेते हैं। 2 3 जा 6, 4 जा 24 और 24 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 42 से। तो 24 को जब हम लोग 42 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 4 जा 8 और 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, 4 22, 2 4 जा 8, 2 10, 1008 आ जाएगा यहाँ पे और प्लस 1। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 3 2 जा 6 4 जा 24 और 24 की 42 से करेंगे तो आ जाएगा 1008 और ये आ जाएगा 1009। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर। तो ये भी हो गया क्वेश्चन। अब हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड द स्पोर्ट फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव। क्वेश्चन नंबर 7 स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। 1 राउंड ऑफ द फील्ड, मतलब सोनिया 18 मिनट लेती है एक फील्ड का राउंड करने में, वाइल रवि टेक्स 12 मिनट, और रवि क्या उसी राउंड को पूरा करने में 12 मिनट लेता है। सपोज दे बोथ स्टार्ट द सेम पॉइंट, और दोनों सेम पॉइंट से अगर स्टार्ट करते हैं और सेम समय, सही एक ही समय से, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में चलते हैं, आफ्टर हाउ मेनी मिनट विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो अगर इस तरीके के क्वेश्चन आ जाए, कितनी देर बाद वो एक साथ मिलेंगे, दे मीट अगेन, दे मीट अगेन, कितनी देर बाद वो लोग मिलेंगे, दे मीट अगेन। तो इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे इजी मेथड है एलसीएम निकालना। जहां पर भी इस तरीके के क्वेश्चन आ जाए हम लोग एलसीएम ही निकालते हैं। सोनिया कितना समय ले रही है, सोनिया ले रही है 18 मिनट, और रवि कितना समय ले रहा है, रवि ले रहा है 12 मिनट। तो सोनिया 18 मिनट ले रही है, रवि 12 मिनट ले रहा है। तो यहां पे हम देख रहे हैं कि सोनिया 18 मिनट, रवि 12 मिनट ले रहा है, और दे मीट अगेन, उन्होंने चलना एक साथ स्टार्ट किया है सर्कुलर पाथ में। और जब एक साथ चलना स्टार्ट किया है तो कोई तेज दौड़ेगा, कोई धीमे दौड़ेगा, तो कोई एक ना एक समय आएगा जब दोनों लोग एक जगह पर फिर से मिलेंगे किसी जगह पे। तो इस तरीके से दे मीट अगेन की बात करें तो एलसीएम ही हम लोग निकालते हैं। तो 18 और 12 का हम लोग क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 2 2 1 जा। अब यहां पे हमारा एलसीएम आ गया 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2, तो 2 3 जा 6, 3 जा 18, 2 जा 36, ये आ गया 36 एलसीएम। मतलब 36 मिनट बाद वो दोनों क्या है, एक साथ मिलेंगे।
ये हो गई हमारी एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट। अब हम लोग देखेंगे थोड़ी देर बाद एक्सरसाइज 1.3। तो आज के लिए इतना ही। अब हम लोग अगली 1.3 और 1.4 एक साथ एक ही वीडियो में देखते हैं।